बच्चों, मैं सोनिया JGIC खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बच्चों, हमारा होम साइंस में दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संतुलित आहार में आहार का आयोजन करते समय उसके कौन कौन से आहार समूह होते हैं, जिसमें मैंने आपको 7 समूहों की जानकारी दी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे कुपोषण। कुपोषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के सभी विकासशील तथा अविकसित देशों में कुपोषण की समस्या बहुत गंभीर है और इन देशों में कुपोषण की समस्या अल्प पोषण के रूप में होती है। कुपोषण की समस्या बच्चों में अधिक पाई जाती है। भारत में इस समस्या के विभिन्न कारण हैं, जैसे निर्धनता और असंख्य परिवारों को पर्याप्त समुचित आहार खरीदने के लिए भी उनकी स्थिति सही नहीं रहती है। गरीबी के अतिरिक्त बच्चों अज्ञान और अशिक्षा भी कुपोषण का मुख्य कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बच्चों, जैसा आप जानते हैं, संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति द्वारा संतुलित आहार ग्रहण नहीं किया जाता है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये तो था कुपोषण। यानी कहने का मतलब यह है, कुपोषण की परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब हमारे आहार में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी ही कुपोषण का कारण होती है। यानी जब हमारे आहार में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी ही कुपोषण का कारण होती है। तो ये तो था बच्चों कुपोषण। अब आप जानिए कि कुपोषण होता कितने प्रकार का है। तो कुपोषण 4 प्रकार का होता है। इसमें आपका पहला आता है अल्पपोषण, जिसे हम अल्पपोषण के नाम से जानते हैं। अल्पपोषण निरंतर कम मात्रा में भोजन उपलब्ध होने के कारण अल्पपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैलास्मस नामक रोग हो जाता है। तो ये तो था कुपोषण का पहला प्रकार, यानी अल्पपोषण। दूसरा बच्चों आपका आता है अतिशय पोषण, जैसा कि नाम से ही परिभाषित है। अतिशय यानी बहुत अधिक पोषण। अतिशय पोषण है यानी जब व्यक्ति लगातार अत्यधिक मात्रा में भोजन लेता रहता है और तब वह अतिशय पोषण का शिकार हो जाता है, जिससे उसे मोटापा हो जाता है। और बच्चों, आप तो जानते हैं कि मोटापा विभिन्न रोगों की जड़ है। जब आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग। ये तमाम तरीके की इस तरह की बीमारियां हैं जो मोटापे के कारण हो जाती हैं। अगला आपका तीसरा नंबर आता है, वह है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार बच्चों, हम उस आहार को कहते हैं जब हमारे आहार में कुछ पोषक तत्वों की अधिकता और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब इसे असंतुलित आहार कहते हैं। जैसे शर्करा की अधिक मात्रा का उपयोग करने से व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। यानी ऐसे लोग जो अपने आहार में चीनी शर्करा का ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, वो मधुमेह रोग का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो था आपका असंतुलित आहार। इसी में चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है विशिष्ट पोषक तत्व का अभाव। यानी विशिष्ट पोषक तत्व के अभाव में जब हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की कमी या अभाव से यह विशिष्टता जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। यानी ये जो है चौथा जो आपका है, विशिष्ट पोषक तत्वों के अभाव में हमारे शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो बच्चों, ये तो था कुपोषण। और कुपोषण के 4 प्रकार होते हैं, अल्पपोषण, अतिशय पोषण, असंतुलित आहार और विशिष्ट पोषक तत्वों का अभाव। लगातार कुपोषण से व्यक्ति के शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। अतः पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होता है और हमें उचित पोषण युक्त आहार का उपयोग करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहता है। बच्चों, ये तो था कुपोषण और कुपोषण के प्रकार। अगले टॉपिक में हम किसी एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।